द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यमन ने इजराइल को एक और बड़ा झटका दिया है। यह आर्थिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। वैसे इजराइल को झटके पर झटके तो लग ही रहे। इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से झटके, उसके बाद फिर हमास की तरफ से झटके, अल कसम अल कुद्स ब्रिगेड ने नाक में दम कर रखा है। यमन का संगठन जो होती वो भी ऐसी की तैसी कर रहा है इजराइल की। तो इजराइल तो चौतरफा गिरा हुआ ही है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही वो ये कि उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। इजराइल देख रहे हैं कि हमास से पंगा लेने के बाद इजराइल के सारे रास्ते बंद हो गए। कहीं से भी उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हर जगह से उसके लिए नेगेटिविटी आ रही है। और अब यमन की तरफ से एक ऐसा एक्शन हुआ है जिसके बाद उसको तगड़ा झटका लगा है। यह आर्थिक रूप का झटका माना जा रहा है। यह आर्थिक झटका दिया गया है। बाइकॉट चल रहा है यमन की तरफ से। बाइकॉट अभियान चलाया गया। उस बाइकॉट अभियान में पूरी तरीके से फंस चुका है इजराइल। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो आगे क्या कदम उठाएगा। यमन के बाइकॉट से इजराइल को नुकसान हो रहा है। इलायट बंदरगाह है जहां की 85% आय वाहन शिपमेंट से प्राप्त होती है। मतलब वाहन जो शिपमेंट होते हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है। यमन ने 15 नवंबर से 14,000 वाहनों के इलायट प्रवेश करने से रोका है, यानी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो यह बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ है? इजराइल को लगभग $3 बिलियन नुकसान होने का अनुमान है। तो आर्थिक तौर पर भी चोट इजराइल को पहुंचाई जा रही है। इजराइल सोच रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है वो तो भैया सबको उसका जो है ऐसी की तैसी कर रहा है। इजराइल के पास इतनी ताकत है, अमेरिका सुपर पावर उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसको तो कोई डिगा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसकी ताकत, उसका रुतबा, सब कुछ बरकरार है उसके सामने। सब नतमस्तक है, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो जो ये तस्वीरें हैं जो ट्वीट किया गया है वो सीधे तौर पर बताता है कि किस तरीके से जो चीजें मतलब इलायत जाती थी यमन की तरफ से वो बंद कर दी गई हैं। देखिए 1600 किलोमीटर फ्रॉम यमन टू इलायत, ये जो रास्ता 1600 किलोमीटर का है, ये जो इलायत जाता है वो पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया गया। पूरी तरीके उधर जो मतलब 14,000 वाहनों के प्रवेश होते थे उधर, उन सारे प्रवेशों को रोक दिया गया, जिसके बाद ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो इजराइल को हर एक पहलू पर घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और मिश्रा अमरीश ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट से भी साफ तौर पर यह सामने आता है कि इजराइल को अब आर्थिक चोट भी तगड़ी पहुंचाई जा रही है यमन के द्वारा। यमन की ये जो चोट है शायद इसको सहन नहीं कर पाएगा इजराइल बिल्कुल परेशान हुआ है। और इजराइल और हमास के बीच जो स्थितियां फिलहाल अभी की डेट में बनी हुई हैं वो बेहद ही नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इजराइल ये सोच रहा था कि हम जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, हम सब कुछ अपने पक्ष में करते जाएंगे। यमन को देख लीजिए, जॉर्डन को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए। अगर एक लाइन से गिनते चले जाए तो आप देखेंगे कि इजराइल के कितने दुश्मन हो गए हैं। संगठनों की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह को आप जानते हैं, हमास को आप जानते ही हैं। आप जानते हैं तो जो यमन का जो संगठन होती है वो भी, ये सारे संगठन एक अटैकिंग मोड में है और वो अपनी अटैकिंग मोड का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को परेशान कर रहे हैं। इजराइल दरअसल सोच रहा था कुछ दिनों तक हमने जो है एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा पाली है और इस नई ऊर्जा के साथ हम हमला करेंगे तो हमारा जो है हमारी धौक जो है, जो हमारी धौस है वो जमी रहेगी और अन्य देश के जो है वो सब हमसे डरते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, ना के बराबर दिखाई दे रहा है। इजराइल हर तरफ से फंसा हुआ है। इजराइल आर्थिक तौर पर भी कमजोर होता जा रहा है। इजराइल कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने जरूर इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका भी पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इजराइल अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को शुरुआत में लगा कि अमेरिका के साथ होने के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, मीडिया में अपने हिसाब के खबरें प्रसारित कर सकते हैं, सब कुछ हमारा है, हमारे जैसे कंट्रोल होगा। फिलिस्तीन की जगहों पर हम लगातार कब्जा करते रहेंगे, फिलिस्तीनियों को परेशान करते रहेंगे, फिलिस्तीनी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अपने आप में पहले से इजराइल सोचकर चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बनते हुए जा रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल के खिलाफत में देश सामने आ रहे हैं और पुरजोर तरीके से खिलाफत कर रहे हैं, उससे यह समझ में आने लगा है कि आने वाले समय में इजराइल के सामने मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। आप पहले ही देख रहे थे किस तरीके से इजराइल की जगह पर
आप समझिए, इजराइल में तेल अवीव की जो राजधानी है इजराइल की, वहां पर किस तरीके से लोगों का प्रदर्शन हो रहा था, लोग किस तरीके से वहां रिएक्ट कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू अपने हट के सामने नहीं देख रहे हैं, हमारे लोगों को वापस लाने की कोई भी उनकी योजना नहीं है, कैसे वो वापस लाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए, लेकिन उनको लाने की योजना बनाने की बजाय वहां पर मासूम लोगों यानी गाजा पट्टी में मासूम लोगों को काल के गाल में समाने की प्लानिंग जरूर इजराइल के द्वारा की जा रही है। तो क्या इजराइल जो है वो मानवीय ढंग से काम कर रहा है? क्या इजराइल चाहता है कि देश में मानवीय चीजें हो? क्या इजराइल चाहता है कि वो मानव के बारे में बात करे, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करे, गाजा पट्टी के लोगों के बारे में बात करे? वो सिर्फ लोगों को मारना जानता है, लोगों को मतलब आप समझ लीजिए मासूम बच्चों को काल के गाल में भेजना जानता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, वो तस्वीरें शायद इस बात की तस्दीक पूर्ण रूप से कर रही हैं कि आने वाला समय जो है वो इजराइल के लिए तो अच्छा नहीं होने वाला है। आप देखिए 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल ने क्या कोई युद्ध जीता है? नहीं जीता है। अगर वो इस बात को अपनी जीत मान रहा है कि हमने हजारों लोगों को मार दिया, हमने लाखों लोगों को बेघर कर दिया गाजा पट्टी में, तो यह जीत नहीं है। मासूमों पर अत्याचार करके, मासूमों को निशाना बना के, बच्चों की मौत पर, बच्चों की लाशों पर चढ़कर जीत का जश्न मनाने वाले इजराइल को समझना चाहिए इसे जीत नहीं कहते हैं। आप हमास से टकराइए ना, अब हमास को समाप्त करके दिखाइए ना। ऐसी कुव्वत तो आपके अंदर नहीं है। जब आपने अपने आप को विजेता बनाने की कोशिश की, पूरा विश्व देख रहा था, तो आपने गाजा पट्टी पर हमला करके गाजा पट्टी के अस्पतालों को निशाना बना के वहां के मासूम महिलाएं और बच्चों को मारने की कोशिश की। जब फ्रंट पे आपने युद्ध करना शुरू किया तो आपको पता लग गया कि आप तो ये कहने लगे कि न जाने कौन सा इनके पास हथियार है, कौन सा इनके पास जिन आ गया है, कौन सी ताकत इनके पास आ गई है कि हमास को रोक ही नहीं पा रहे। हमास लगातार हमला करते जा रहा है, हमास लगातार निशाना बना रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये सब इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पता था कि आने वाले समय में मुसीबतें तो एक के बाद एक आने वाली हैं। उनका सामना कैसे करेंगे, उनसे कैसे भिड़ेंगे, ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इन चीजों पर ध्यान ना दे करके ये इजराइल सोच रहा था बस हम तो ये महिमा मंडन करेंगे, हमने यहां हमास को टक्कर दे दिया, हमने ये कर दिया, अल शिफा पर हमला कर दिया। बता रहे कि हमास का संगठन वहां पर था, हमास ने लोगों को बंधक बना रखा था, हमास ने अपना वहां कैंप स्थापित कर रखा था, उसके नीचे पूरा अपना सब वो लोग करते थे काम, और जाकर अस्पताल पे हमला कर दिया। देश नहीं देख रहा है आपको कि आप किस तरीके से हम वहां पर जो गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीनी उनको निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं आप। हिम्मत तो है नहीं आपकी। आईडीएफ के जवानों की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिस तस्वीर में आईडीएफ का एक जवान पेशाब कर दे रहा था हमास के लड़ाकों के आगे। तो वो सब तस्वीरें, असली तस्वीरें, वो सब बताती हैं सच्चाई की। उस वक्त जमीनी सच्चाई वहां पर आखिरकार क्या है? केवल डराना, धमकाना और डरा धमका के लोगों को यह बताने की कोशिश करना कि देखो हम तो युद्ध जीत रहे हैं, हमास खत्म कर देंगे, हमास को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप हमास को खत्म करने चले थे, आपके सामने हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है। आप हमास को खत्म करने चले, ईरान भी उधर से आंख दिखा रहा है। आप हमास को खत्म करने चले थे, आपके सामने हुती भी आ गया है। आप किस किस को समाप्त करेंगे? यमन आपको आर्थिक चोट दे रहा है, जॉर्डन जो है हथियार सप्लाई करवा रहा है कि हम हमास के साथ खड़े हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? तुर्की, देखिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इजराइल चौतरफा फंस चुका है, आर्थिक हानि भी उसे पहुंचाई जा रही है, और जो सेना की हानि, जो क्षति हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।